तो गुरु गलत रास्ते पे चला गया तो धर्म का नाश हो जाएगा, विनाश हो। धर्म और देश को बचाने के लिए भगवान शिव ने अवधूत का रूप धारण किया। अवधूत जानते हैं, कभी कुंभ के मेले में नागा बाबा देखे होंगे जो नंगे रहते भस्म रमा की, वो अवधूत बाबा ही कहलाते हैं। शिव जी ने ऐसा रूप बनाकर कैलाश पर्वत के द्वार पर आकर खड़े हो गए। बृहस्पति और देवराज इंद्र जैसे ही पहुंचे, देखा द्वार पर कोई अवधूत खड़ा, सोचा कोई पहरेदार होगा, द्वारपाल होगा। इंद्र ने कहा कि हे द्वारपाल, जाओ तुम्हारे भोलेनाथ से हमारा समाचार दो कि देवताओं के गुरु और देवताओं के राजा आए हैं, वो हमारा सम्मान करने के लिए यहाँ द्वार पर आए। एक बार बृहस्पति ने, गुरुदेव ने कहा, मगर अवधूत ने कोई जवाब नहीं दिया। दोबारा कहा तो भी अवधूत ने जवाब नहीं दिया। तीसरी बार कहा तो भी जवाब नहीं, बार बार कहा, मगर अवधूत रूप में भगवान शिव ने कोई उत्तर नहीं दी। इससे इंद्र को क्रोध आया, अपना वज्र उठाया और अवधूत की ठोड़ी पर प्रहार कर दिया। जैसे चोट लगी, भगवान शिव की दोनों आंखों में से आंसू का जल आने लगा। तभी भगवान शिव ने अपने क्रोध अश्रु जल को हाथ में लेकर जैसे ही गुरु बृहस्पति और इंद्र के ऊपर छोड़ने लगे, तभी नारद जी ने आकर के भोलेनाथ का वह हाथ पकड़ लिया जिस हाथ में शिव का क्रोध अश्रु जल हाथ में था। तब गुरु बृहस्पति इंद्र को समझाए कि जिसे तुम अवधूत समझ रहे हो मूर्ख, ये स्वयं त्रिलोकीनाथ है, अभी ये अपनी क्रोधांजलि से तुम्हें भस्म कर देंगे, इनसे क्षमा मांगो। इंद्र और गुरु बृहस्पति घबरा गए, दोनों शिव जी के चरणों में गिर गए। अपनी की गई गलती का पश्चाताप करते हुए क्षमा याचना करने लगे। शिव जी शांत हो गए, फिर भी गुस्से में भर करके इंद्र को श्राप दिया। ऐ इंद्र, जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम्हें ऋषि का कलंक लगेगा और तेरे राज्य को राक्षस लोग छीन लेंगे। गुरु बृहस्पति से कहा कि तू तो देवताओं का गुरु कहलाता है, गुरु को तो बुद्धिमान होना चाहिए। जो गुरु बुद्धिमान होता है उसी का संसार जगत सम्मान करता है। ऐसे गुरु का सम्मान होता है जो अपने शिष्यों के जीवन का उत्थान करता है। लेकिन जो सतगुरु अभिमान करे, अज्ञान हृदय में लाए, वह गुरु कहलाने लायक भी नहीं होता। ना भगवान शिव ने कहा, गुरु बृहस्पति, तूने भी जड़ बुद्धि से मुझ शिव का अपमान किया है, जा मैं तुझे श्राप देता हूं, मृत्यु लोक में जाकर के तू वृक्ष बनेगा, पौधा बनेगा, जड़ वृक्ष बनेगा। दोनों को श्राप दिया। तभी नारद के कहने पर बृहस्पति ने, इंद्र ने बार बार क्षमा मांगी। बार बार क्षमा मांगने पर भगवान शिव प्रसन्न हो गए। इंद्र से कहा कि तुझे गौतम ऋषि का श्राप लगेगा, लेकिन फिर भी 10 दिक्पालों के साथ में तेरी पूजा हो। इंद्र, तेरा राज्य राक्षस छीनेंगे, पर भगवान अनेक अवतार लेकर राक्षसों का संहार करके इंद्र तुझे राज्य दिलाएंगे। गुरु बृहस्पति से बोले कि तू जड़ वृक्ष बनेगा, मगर तेरा पौधा इतना पवित्र होगा कि तेरा पौधा ना तो जल में गलेगा, ना अग्नि में जलेगा। तेरे पौधे को जितना कोई काटेगा उतना ही पौधे तैयार हो जाएंगे। तेरे पौधे की पूजा तेरे वार के दिन होगी। तेरे पौधे वृक्ष में ऐसा फल निकलेगा जो फल बिना मौसम के पूरे 12 महीने तेरा फल होगा। भगवान की पूजा में तेरे फल को सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाएगा। दुनिया के फल सड़ने के बाद कीड़े पड़ जाएंगे, मगर तेरा फल कितना भी गल जाए, सड़ जाए, पर तेरे फल में कीड़े नहीं पड़े। कि गुरु बृहस्पति के इस श्राप से गुरु बृहस्पति कौन सा वृक्ष बने? केले का वृक्ष। और इसी श्राप के कारण ही, शिव के श्राप के कारण ही बृहस्पतिवार के दिन, गुरुवार के दिन, वीरवार के दिन कभी भी भूलकर सौभाग्यवती नारी को बाल नहीं धोने चाहिए, कन्याओं को भी बाल नहीं धोने चाहिए, किसी भी पुरुष का बाल या दाढ़ी नहीं बनवानी चाहिए, मुंडन संस्कार नहीं होना चाहिए, अपने धोने वाले वस्त्रों पर भी साबुन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। और जो इस बृहस्पति के केले की पूजा करता हो,
व्रत करता हो, ऐसे भक्त को केला घर में लाकर नहीं खाना चाहिए। शिव जी ने यह भी श्राप दिया था, तेरे वृक्ष पौधे को यदि कोई घर में लगाकर तेरी सेवा करेगा तो वह परिवार जीवन में दुखी हो जाएगा, शरीर से रोगी बन जाएगा, संसार का भोगी बन जाएगा। केले का वृक्ष जिस घर में भी होगा वह परिवार सदा दुखी हो जाएगा, कोई भी कार्य उसका नहीं बनेगा। बात समझ गए होंगे। कभी भी जिंदगी में भूल कर अपने घर की बाउंड्री में केले के पौधे को कभी भी पालना नहीं। कबूतर को, जहाँ कबूतर का घोंसला होगा वह व्यापार, वह परिवार विनाश की ओर चला जाएगा। मगर कबूतर को दाना खिलाकर उसकी सूखी बीट की धुनी घर में देने से भगवान शिव की अत्यंत कृपा होकर सारे कष्टों से मुक्ति, जीवन को जीने की शक्ति, ग्रस्त को चलाने की युक्ति, सारे पापों से मुक्ति प्राप्त करके जीवन में शक्तिमान बन जाएगा। केले का पौधा कभी जीवन में अपने घर में नहीं लगाना चाहिए। घर में कभी भी बृहस्पतिवार की कथा बैठ के नहीं करनी चाहिए, क्योंकि शिव से श्रापित हैं गुरु बृहस्पति। और सौभाग्यवती नारियों के लिए और विवाह योग शादी के लायक जो बेटी हो जाए, इन दोनों को बृहस्पतिवार के दिन, गुरुवार के दिन, वीरवार के दिन घर से बाहर किसी मंदिर में या किसी पवित्र स्थल पर केले की पूजा करनी चाहिए। और हो सके तो व्रत करना चाहिए। गुरु बृहस्पति का रंग पीला है। कन्या हो या सौभाग्यवती नारी हो, बृहस्पतिवार का व्रत या बृहस्पति की पूजा जिस घर में हर सप्ताह में बृहस्पति के दिन केले की पूजा करके कथा सुनते, आरती करते गए, बृहस्पति की कृपा से उस घर का सारा रोग, दुख, दरिद्र, संकट, समस्या का निदान हो जाएगा। गिरे हुए जीवन का उत्थान हो जाएगा। संसार में उस परिवार का सम्मान हो जाएगा और उस घर में बृहस्पति की कृपा से भगवान का दरबार हो जाएगा और जीवन के संकटों से बेड़ा पार हो जाएगा। कभी कभी हमें भी सुनने को मिलता है कि जिस बेटी का विवाह नहीं हो रहा हो उसको कई लोग सोमवार का व्रत कहते हैं कि 16 सोमवार करना या सोमवार का व्रत करना चाहिए। ध्यान देना। लेकिन जहां तक मैंने पढ़ा